कि यूएसए का 50% से ज़्यादा परमाणु यूएसए ने पाकिस्तान में भंडारण किया हुआ है, जहां इंडियन आर्मी की मिसाइल्स हिट कर चुकी थी। सिर्फ 1 से 2 दिन और मिलते इंडियन आर्मी को तो पाकिस्तान के साथ यूएस का परमाणु भंडारण भी स्वाहा होता और नुकसान की तो कोई कल्पना भी नहीं किया जा सकता। जब 11 मई और 13 मई 1998 में परमाणु परीक्षण कर रहा था और अमेरिका प्रतिबंध की धमकियां दे रहा था, तभी अमेरिका ने ठीक 14 दिन बाद यानी 15 दिन पाकिस्तान से परीक्षण करवाकर दुनिया को भ्रमित किया कि अब पाकिस्तान भी परमाणु शक्ति है। मोदी सरकार ने पहले भारत को आत्मनिर्भर बनाया, अमेरिका को मित्रता में बांधा और पाकिस्तान को धैर्य से देखा। लेकिन जब पहलगांव में हिंदुओं का रक्त बहाया गया तो भारत सरकार ने वही किया जिसका किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया था, वो है सीधा आक्रमण। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। इंडिया थिंग्स में आपको बताना चाहते हैं, पूर्व सीआईए अधिकारी जॉन कारियाको ने दावा किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को देश में लाखों डॉलर का निवेश करके खरीदा था और मुशर्रफ ने पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार का नियंत्रण भी वाशिंगटन को सौंप दिया था। एक समाचार एजेंसी के साथ एक साक्षात्कार में जॉन कारियाको, जिन्होंने सीआईए में एक विश्लेषक के रूप में और बाद में आतंकवाद निरोध में 15 साल काम किया, उन्होंने कहा कि मुशर्रफ ने संयुक्त राज्य अमेरिका को पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार पर नियंत्रण करने की अनुमति दी। आई विल कोट, जब मैं 2002 में पाकिस्तान में तैनात था, मुझे अनौपचारिक रूप से बताया गया था कि पेंटागन ने पाकिस्तानी परमाणु शस्त्रागार को नियंत्रण किया है। मुशर्रफ ने संयुक्त राज्य अमेरिका को नियंत्रण सौंप दिया था क्योंकि वह परमाणु हथियारों के आतंकवादियों के साथ में पड़ने से डरते थे। अनकोट। कारियाको ने समाचार एजेंसी को बताया, अब यह तो हुई खबरों की बात, अब आपको कुछ कहानी सुनाते हैं। इसका सच्चाई से लेना देना हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, यह आपको तय करना है कि सत्य क्या हो सकता है। मित्रों, आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया है। पाकिस्तान को जमकर ठोका गया। पाकिस्तान अमेरिका भी सकपका गया था और तभी से अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विधवा विलाप चालू हो गया कि मैंने युद्ध रुकवाया है। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका क्यों इस मामले में पड़ा, उसका भारत पाकिस्तान युद्ध से क्या मतलब, लेकिन मतलब है। आपको नूर खान एयरबेस पर कैसे भारत के हमले किया था याद होंगे, उसके साथ की अरना हिल्स पर भी किए हमले याद भी होंगे आप सब, और उसके बाद अमेरिकी विमानों का वहां आना जाना भी याद होगा। अब जॉन कारियाको ने इंटरव्यू के बाद तो जो सच सामने आ रहा है उनमें से कंजक्चर तो कंफर्म हो ही जा रहा है कि यूएसए का 50% से ज्यादा परमाणु यूएसए ने पाकिस्तान में भंडारण किया हुआ है, जहां इंडियन आर्मी की मिसाइल्स हिट कर चुकी थी। सिर्फ 1 से 2 दिन और मिलते इंडियन आर्मी को तो पाकिस्तान के साथ यूएस का परमाणु भंडारण भी स्वाहा होता और नुकसान की तो कोई कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। बस यहीं से जोकर ट्रंप का रोना शुरू हो गया था और लाखों नहीं करोड़ों की जान बचाने के लिए मोदी जी को स्ट्राइक रोकने पड़ी थी। वैसे ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो खुलासे हुए वो केवल पाकिस्तान की हार की कहानी नहीं थी, यह अमेरिका की छुपी रणनीति और चीन को मिली भगत की भी परंते उधेड़ गए हैं। अब ये साफ हो चुका है कि पाकिस्तान के पास अपना कोई परमाणु हथियार नहीं था
जो परमाणु शक्ति पाकिस्तान दशकों से दिखा रहा था वह दरअसल अमेरिका की गोपनीय तिजोरी में थी, जिसे 1998 में पाकिस्तान में छुपाया गया था। अमेरिका को यह जगह इसीलिए मुकित लगी क्योंकि अगर कभी कोई हमला हो तो नुकसान एशिया को हो, अमेरिका को नहीं। साथ ही चीन और भारत तक भी पहुंच रहे उसकी। भारत जब 11 मई और 13 मई 1998 में परमाणु परीक्षण कर रहा था और अमेरिका प्रतिबंध की धमकियां दे रहा था, तभी अमेरिका ने ठीक 14 दिन बाद यानी 15वें दिन 28 मई 1998 को पाकिस्तान से परीक्षण करवाकर दुनिया को भ्रमित किया कि अब पाकिस्तान भी परमाणु शक्ति है। यही नहीं, पाकिस्तान की इस नकली परमाणु छवि से भारत को डराने का खेल भी शुरू हुआ, जिसमें देश के अंदर बैठे अमेरिका भक्त भी पाकिस्तान की ताकत का डर दिखाते रहे। लेकिन युग बदला और सत्ता पहुंची और उस नेता के हाथ में जो कभी डरता नहीं है जवाब देने से। मोदी सरकार ने पहले भारत को आत्मनिर्भर बनाया, अमेरिका को मित्रता में बांधा और पाकिस्तान को धैर्य से देखा। लेकिन जब पहलगांव में हिंदुओं का रक्त बहाया गया तो भारत सरकार ने वही किया जिसका किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया था, वो है सीधा आक्रमण। भारतीय सेना ने मिसाइलों से पाकिस्तान की नींव हिला दी और जब हमारी मारक क्षमता उन परमाणु ठिकानों तक पहुंची जो अब तक अदृश्य माने जा रहे थे, तब अमेरिका की नींद टूटी। उसे डर सता गया कि अगर भारत ने हमला जारी रखा तो उसकी खुद की हथियार खाक हो जाएंगे और वो कभी दुनिया के सामने अपना चेहरा भी नहीं दिखा पाएगा। अब अमेरिका ने बोल सकता था, ना रोक सकता था, वो चुपचाप भारत को दोस्ती का वास्ता देने लगा। प्रधानमंत्री मोदी ने वक्त की नजाकत समझी, 4 दिन में दुश्मनों को धूल चटाई और शर्तों के साथ युद्ध विराम किया। पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया और अमेरिका को चुपचाप अपना जखीरा समेटने पर मजबूर कर दिया। आज अमेरिका पाकिस्तान से परमाणु हथियार हटाने की कवायद में लगा है। मोदी जी ने ट्रंप को खुद उसका काम याद दिला दिया है। अब अमेरिका झुका हुआ है, चीन चुप है और पाकिस्तान हिल चुका है। अब तो ऐसा भी सुनने आ रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान से अपने परमाणु हथियार उठाने जा रहा है और अपनी साख बचाने के लिए इससे नाम देगा पाकिस्तान का परमाणु सरेंडर। अब सबको पता है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर था ही नहीं, तो सरेंडर क्या करेगा? अमेरिका का है, उठा ले जाओ। और ये जो पाकिस्तान को IMF द्वारा बराकटुक बेलआउट पैकेज जो ऋण दिया जा रहा था, दरअसल वो ऋण नहीं, अमेरिकी परमाणु हथियारों को पाकिस्तान में रखने का किराया था। 4 दिन की इस लड़ाई ने भारत को नया दर्जा दिया है। अब सिर्फ एक देश नहीं, परिणाम देने वाली विश्व शक्ति हो गया है। इस कहानी में सबसे बड़ी सीख यह है कि जब नेतृत्व मजबूत हो तो दुनिया झुकती है। इसलिए देश की जनता को अपनी वोट की ताकत को समझना चाहिए और देश को सुरक्षित हाथों में ही रखना चाहिए। यह आज का सीख है। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।